हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मैं आज का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ रोज थ्योरम पे। देखिए, रोज थ्योरम बेस पे ऐसा देखा गया है ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आराम से थोड़ा सा समझते जाइए क्या बोलता है। देखिए, हमारा जो सी होगा पहले वो कैसा होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कंटूर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंपल क्लोज्ड कंटूर होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बोलेगा कि एफ और जी जो होगा दोनों एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, इनसाइड सी एंड ऑन टू सी। ठीक है ना, कि सी के इनसाइड और सी पर क्या होना चाहिए दोस्तों, एनालिटिक होना चाहिए। पहले तो सी क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कंटूर होना चाहिए। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, एफ एंड जी मस्ट बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन टू सी। सेकेंड बोलेगा कि इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, है ना, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना। ये दोस्तों तीन कंडीशंस आप लोगों को याद रखना। सी शुड बी सिंपल क्लोज कंटूर एफ एंड जी एनालाइटिंग इनसाइड एंड ऑन टू सी, एंड मॉड ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी, है ना। अगर ऐसा होता है तो याद रखना है दोस्तों कि एफ जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो बड़ा वाला पार्ट और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ प्लस जी। कहता है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जितना होगा और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ प्लस जी जो जितना होगा, किसके अंदर, इस कंटूर के अंदर, इस सी कंटूर के अंदर वो सेम होगा। क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ प्लस जी इनसाइड सी शुड बी सेम विद द मल्टीप्लिसिटी, है ना, कि जीरोज उसकी काउंटिंग जीरोज सिमिलर होगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। कि मान लीजिए ये एक हमारा ना क्लोज्ड कंटूर सी है, इसमें दो फंक्शंस ले लिए आप, एफ और जी, है ना। दोनों कैसा है दोस्तों, एनालिटिक है, एनालिटिक, ठीक है ना। कहाँ पे एनालिटिक है, सी के अंदर या ऑन टू सी, तो ये वाला। तो दो केस बोला, ठीक है। आगे क्या बोलेगा कि इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसा होगा तो, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसा हो जाता है तो इसी सी के अंदर, याद रखना है दोस्तों, इसी कंटूर के अंदर, क्लोज्ड कंटूर के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोज जो होगा किसका दोस्तों, एफ का, वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ प्लस जी। ये याद रखना है। एफ के पास जितना जीरोज होगा उतना ही एफ प्लस जी के पास जीरोज होगा इनसाइड सी। दोस्तों, ये बोलना चाहता है रोज थ्योरम। क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि बताइए किसी फंक्शन का कितने जीरोज इसके, है ना, क्लोज कंटूर के सी के अंदर होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम क्या बोलना चाहता है। थ्योरम बोल रहा है कि सी मस्ट बी अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर फर्स्ट। सेकेंड बोलता है कि एफ एंड जी शुड बी एनालिटिक फंक्शन ऑन सी और इनसाइड सी। सेकेंड बात बोलेगा, थर्ड बोलेगा कि मॉड ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी। अगर ऐसा ये तीनों कंडीशन को होल्ड करता है देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है ना, और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ प्लस जी विद द सेम मल्टीप्लिसिटी, है ना, वो इक्वल होगा अपने क्लोज्ड कंटूर के अंदर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द एप्लीकेशंस। ओके दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेके आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने लिया है कि जेड टू द पावर 10 दिया हुआ है दोस्तों, प्लस 5 जेड टू द पावर 9 प्लस 1, और इसका सी क्या दिया हुआ है, ये दोस्तों हमारा सी है, क्लोज्ड कंटूर, सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी दिया हुआ है। तो अब बोलता है कि बताइए इस सी के अंदर कितने जीरोज होंगे, इस फंक्शन के कितने जीरोज होंगे। ये क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों नेट का क्वेश्चन है। ये फंक्शन है दोस्तों, ये हमारा एफ फंक्शन है। इसको आप ऐसा कह लें, एफ नहीं कह लें, ये इसको फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, क्लोज कंटूर 1 यूनिट का दिया हुआ है। तो पूछता है नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड दिस क्लोज कंटूर कितना होगा। तो आराम से दोस्तों आप लोग ठंडे दिमाग से यहाँ से समझिए, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। कैसे करेंगे ये देख लिए अप्रोच। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जेड 10 दिया हुआ है प्लस 5 जेड 9 दिया हुआ है प्लस 1, और सी क्या दिया दोस्तों, यूनिट मॉडुलस का ये दे दिया है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ये बना लीजिए, है ना। तो ये यही होगा, सिर्फ बाउंड्री दिया हुआ है, तो बाउंड्री दिया है तो हम लोग भी बाउंड्री ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पेपर में बहुत सावधानी से काम करना है कि एफ ऐसा चूज करना है कि ये जो होगा ये हमेशा इससे बड़ा होगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। दिमाग में ये रखना है कि ये पॉइंट्स अलग अलग आप एलिमेंट पे रख के अभी आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये रखेंगे तो इस पर कितना दे देगा, 1 दे देगा। इस पर रखेंगे तो ये 5 दे देगा। ये रखेंगे तो 1 दे देगा। तो इसमें ग्रेटर पार्ट कौन है, 5 वाला है। तो इसलिए आपको एफ क्या चूज करना चाहिए, ये वाला। तो हमने एफ चूज किया, 5z⁹ ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये इसको मैंने चूज कर लिया एफ को। अब जो रेस्ट पार्ट बचा उसको हम लोग जी पे पुट कर लेंगे, z⁻10+1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब इसको समझते हैं, और ये याद भी रखिएगा, एफ प्लस जी होता नहीं, ये टोटल होता है। एफ प्लस जी का जो वैल्यू होता है ये टोटल होता है। आराम से समझिए। पहला देखिए, क्या मॉड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी हो रहा है कि नहीं, ये देखिए दोस्तों, ये क्या एनालिटिक है भाई, एनालिटिक है क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये भी एनालिटिक है क्योंकि ये है हमारा पॉलिनोमियल, है ना। तो अपने क्लोज कंटूर के अंदर बोथ क्या है, बोथ आर एनालिटिक। और ये दोस्तों कैसा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कंटूर है, तो अच्छी बात है। अब जरा ये देखते हैं कि क्या ये होल्ड करता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला। तो इसको देख लीजिए, आप लोग ऐसा लिखेंगे तो 5 टाइम्स z⁹9। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 1⁹9, सो इट बिकम्स 5। अब देखिए यहाँ पे जी की बातें कर लीजिए। जी वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, z⁻10+1। अब आप लोगों को दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि z1 + z2 कैसा होता था, ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2, है ना। और ये कैसा लाई करता है, इसका मिनिमम क्या होता है दोस्तों, ये वाला मिनिमम हो जाता है। तो इसको तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। ये प्लस माइनस दोस्तों कुछ भी हो सकता है ना, तो ये इसका मिनिमम हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ये मिनिमम है और ये दोस्तों मैक्सिमम है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेस इक्वल्स टू मॉड ऑफ z⁻10+1। तो ये दोस्तों क्या है, मॉड ऑफ z का वैल्यू देख लीजिए 1 है दिया हुआ है ना। तो दोस्तों ये 1 रख दीजिएगा, तो 1 + 1 बिकम्स 2। तो देख लीजिए यहाँ की मॉड ऑफ g। तो दोस्तों मैं अब ऊपर करता हूँ, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा के आगे आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों मॉड ऑफ f का वैल्यू आ गया 5 और मॉड ऑफ g का वैल्यू है लेस इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, और क्या होगा, इसका अर्थ है कि मॉड ऑफ f इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ g। तो देखिए तीनों कंडीशन को होल्ड करा, क्या इसको भी होल्ड कर रहा है। f और g क्या था दोस्तों, एनालिटिक था, ठीक है ना, एनालिटिक था। इसको भी होल्ड किया, इसको भी होल्ड किया। और c क्या है दोस्तों, हमारा सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो ये तीनों कंडीशन को होल्ड करा। तो जो ही तीनों कंडीशन को होल्ड करा, तो अब क्या बोलेगा रोज थ्योरम, कि रोज थ्योरम बोलेगा जो ही कंडीशंस होल्ड करेगा कि f और f + g का क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ जीरोज। क्या रह जाएगा, जीरोज। कहाँ पे, इनसाइड और ऑनटू c। तो c के अंदर जी दोनों के जीरोज सेम होंगे विद सेम मल्टीप्लिसिटी। देख लीजिए अब कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए f कितना था हमारा, 5z⁻, हमने 9 चूज करा। इसका जीरोज क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, तो 5 तो नॉन जीरो होता है, तो इसमें हो नहीं सकता, z⁻0। तो यहाँ से क्या मिला, z⁻0 0 0 कम्स 9 टाइम्स, तो 9 जीरोज मिला, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हमको जीरोज मिल रहा है, 9 जीरोज मिल रहा है। तो आप लोग बोलिएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे f(z⁻9) हैज़ एग्जैक्टली 9 जीरोज। मोर ओवर f और f + g दोनों के पास, अब देखिए f + g तो दोस्तों ये पूरा हो गया एंटायर, ये वाला है ना, दोनों का सम कर दीजिएगा। तो ये, तो इसमें भी याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके इस कंटूर के अंदर, इस कंटूर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 जीरोज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि f का कितना जीरोज, तो 9, f + g का कितना जीरोज, तो 9, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये मैंने थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है शॉर्ट में, कितना समझ में आता है आपको ये पता नहीं, ठीक है ना। f का जितना जीरोज होगा उतना ही f + g मतलब एंटायर जो हमारा फंक्शन गिवन रहेगा उसका जीरोज बनेगा। यानी इस टोटल फंक्शन का कितना जीरोज बना इनसाइड द क्लोज कंटूर, 9। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले हम टॉपिक में स्वार्ज लेमा वगैरह जितना भी होगा, स्वार्ज पिक लेमा, लिवोलिज थ्योरम वगैरह जितना भी है, इस सब चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा एक थ्योरम, सारे थ्योरम को, कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों देखिए लिवोलिज थ्योरम क्या बोलता है
कि एंटायर, ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों इसलिए मैं बता देता हूँ, एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। इसी को उल्टा कभी बोल देगा ऐसे करके आपको कि एंटायर होना चाहिए नॉन कांस्टेंट, एक वर्ड बोल देगा नॉन, मतलब इसको रिवर्स कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन क्या हो जाएगा, इधर से है ना, इस साइड से आप लोग आएंगे निगेशन, P इम्प्लाइज Q, आप लोगों को पता है ना P इम्प्लाइज Q, तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P हो जाता है। तो इस साइड से इधर आएंगे तो निगेशन, यानी नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर फंक्शन, तो इधर भी निगेशन चढ़ेगा। नॉट बाउंडेड मतलब अनबाउंडेड। यही घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते रहता है कि एंटायर फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन शुड बी अनबाउंडेड, या एंटायर फंक्शन एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन शुड बी कांस्टेंट। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देख लीजिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर करेंगे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम। बिल्कुल पॉजिटिव वे में और अपने में कॉन्फिडेंस में आप पेपर में जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो भी बेसिक्स है बिल्कुल बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम को लेके। और मेरी कोशिश है कि जितना शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ शॉर्ट में बता दूँ। क्या होता है कभी कभी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, शॉर्ट समझ नहीं पाते, तो कई बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाइए और समझा के, तो इसलिए मैंने ऐसे करा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आइडेंटिटी थ्योरम और रोज थ्योरम से एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। मैं आगे लेके आ रहा हूँ आर्गूमेंट प्रिंसिपल, स्वार्ज थ्योरी, स्वार्ज-पिक लेमा, इस पे क्वेश्चंस करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।